कैबिनेट की मिनिस्टर थी, मगर उससे भी ज़्यादा मैं मनमोहन सिंह जी एक आदर्श महान पुरुष के नाते उनको खो दिए। ये मुझे बहुत अफसोस लगती है, क्योंकि कई बार हम अपने आप में जब गुरूर होती थी या कुछ होती थी, हम सोचते थे कि मनमोहन सिंह जी इतने हम्बल है, इतने ये हैं। और इससे सबक क्या सीखना है कि इट डजेंट मैटर बाहर रोल्स रॉयस गाड़ी हो, वो सर पे सोने का मुकुट हो, तुम दिन में कुछ भी करो, वास्तव में वो जो डिग्निटी और वो जो ह्यूमिलिटी उनकी थी, सबसे कीमती क्वालिटीज़ उनके वो थे। मैं कई बार उनको देखने जाती थी घर पे, उनके रिटायरमेंट के बाद भी, और बीच में भी कई बार जा चुकी हूँ। मिसेस मनमोहन सिंह जी ने बहुत प्रेम दिया है हमें, और उनके पोती के शादी पे भी गए थे। तो जिस तरह वो रिसीव करते हैं, अब हम भी हिल जाते थे और हट जाते थे कि सर प्लीज़ आप बैठे रहिए। मेरे जैसे जूनियर को भी वो बाहर तक आके गाड़ी बिठा के भिजवाते थे, और मैं कई बार रिक्वेस्ट, सर प्लीज़ आप। एंड मिसेस मनमोहन सिंह जी भी वैसी है, वो खुद किचन में जाके कुछ ना कुछ खाने पीने ले आके, ये एफेक्शन, ये प्रेम, पद हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और पद से मैंने उनकी कोई फ़ायदा उठाने की सोची तक नहीं मैं कभी, मगर ये जो लगाव, ये जो मेल, जो ये जो एफेक्शन जो मिलता है, शायद इसका यू कांट मेजर इट। इसका ना कोई मापदंड कर सकते हैं, ना कुछ और कर सकते हैं। मेरी किस्मत अच्छी थी कि आई कुड मीट सच अ नाइस ह्यूमन बीइंग, कि इतना नेक इंसान, जो महात्मा गांधी कहते थे हम लोग समझ में नहीं आते। और हमारी उम्र कम है तो हम जवानी में यही सोचते थे कि जो घड़ी पहने, जो गाड़ी में चले, उससे हमारी पहचान होती है। नहीं, ऐसे मौके पर जो गुण सुगुण जो इंसान में होते हैं, जो बड़े हमें सिखाते थे बचपन में कि तुम्हारी अपनी पहचान अपनी कैरेक्टर से होती है, ये सब फालतू चीज़ होते हैं जो इर्द गिर्द में। कई बार दिल में जलन होती थी कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं नहीं कर सकती हूँ ये सब। मगर आज उन मनमोहन सिंह जी को देखकर मुझे पूरा समझ में आया, एंड मैं बहुत कंफर्टेबल बन गई उसके बाद। ठीक है, मेरा पुराना खटारा गाड़ी है, हाथ पे घड़ी नहीं है, सोने चांदी हीरे मोती नहीं पहनते हम, है ही नहीं, मगर ठीक है, हम भी ठीक है, क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने हमें रास्ता दिखाए थे। विद ग्रेट सैडनेस, आई थिंक इट्स ओनली राइट दैट टुडे इट्स रेनिंग. Even here he has seen that the pollution will come down. He has made sure that the skies are weeping, because India has lost a great son, and we have all lost not only a respected Prime Minister of our time, but a wonderful man with such great qualities of humility, of tolerance, of inclusiveness, of peace, of all the qualities that all religions preach to every citizen, every believer of every faith, that these are the qualities you need to look at. When we were younger, we used to always feel, this very dikhava attitude that people have. It depends on which car you drive and what watch you wear. Manmohan Singh ji dispelled that whole myth and fantasy, because you didn't need to wear anything. You just had to wear your humility, which is the most precious thing that he had, and his dignity, which was, I think, unmatched. The kind of quiet dignity that he exhibited, and kept his peace, and even in the most challenging moments. Now, this is not to be mistaken that he was a soft or pushover, not at all.
When he decided that something had to be done, it would be done. He just sat in that quiet way and dug his heels in, and he would get his way because he believed it was right. It was his belief system. And he didn't pull that card too many times because he knew how to use this in a limited way. And that only enhanced his image. And I'm lucky that I could keep that affection and that love which I felt for him and Mrs. Manmohan Singh, who's a wonderfully affectionate lady. And I kept in touch over the years, and I've always benefited from his quiet smile and Mrs. Manmohan Singh's unmatched hospitality and the humility both of them have. I think these are lessons we have to learn.